गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत यूरोपियों के भारत में आगमन पर क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा था, जिसका भाग 1 पूरा कर लिया गया है। आज हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कशन के भाग 2 पर काम करेंगे। भाग 2 पर काम शुरू करने से पहले हमें यह समझना है कि हम जो है प्रश्न परिचर्चा क्यों कर रहे हैं। हमें किसी परीक्षा में सफलता के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए, पूरी तरह से याद होना चाहिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको टेक्स्ट बुक, कोचिंग मटेरियल, जहाँ से भी अच्छी सामग्री मिले उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है, ताकि यह पता चल जाए कि प्रश्नों की दिशा क्या है और किस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कशन के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया था। विकल्प थे लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ओस्टेंड कंपनी। हम लोग यह तो जानते हैं कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया था। लेकिन उससे पहले भी 1593 ईस्वी में, कब? 1593 ईस्वी में एक कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने ही भारत के साथ स्थल मार्ग से व्यापार करने के चार्टर दिया था, अधिकार दिया था। वह कंपनी थी लीवेंट कंपनी, जो मुख्यतः तुर्की कंपनी के नाम से जानी जाती थी, और इसका व्यापार जो है उधर यूरोपीय देशों में था। तो वह कंपनी थी जो 1593 में एलिजाबेथ ने जिसको स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार दिया था, वह थी लीवेंट कंपनी। इसमें देखिए विकल्प में पहले स्थान पर क्या है? लीवेंट कंपनी, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? लीवेंट कंपनी। दूसरा प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ये यूपी पीसीएस 2012, यूपी लोअर पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया। विकल्प दिए गए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 1599 में लंदन में जॉन मेयर की अध्यक्षता में व्यापारियों के एक ग्रुप था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। उसने जो है एक कंपनी का गठन किया था, जिसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। गठन किया गया था, जिसको जो है 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने यहाँ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया था। वह कंपनी गठित हुई थी 1599 में। और मुगल काल में अगर हम जो है अकबर का शासनकाल देखें तो 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में था। तो अब 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में शासक कौन था? अकबर था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अकबर, क्योंकि उस समय जो अकबर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। तो जब हम लोग क्लास कर रहे थे तब इस पर चर्चा हुई थी। अगर हाँ
पहले विकल्प देख लिया जाए तब बात की जाए। प्रश्न है 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यह प्रश्न आया है यूपीपीसीएस 1990 में, यूपीपीसीएस जीआईसी 2019 में, और विकल्प दिए थे पुणे, गोवा, पांडिचेरी और सूरत दिए थे। अब कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। अगर विकल्प में मसूलीपट्टनम होता तो 1611 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी और 1613 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, सूरत में। चूंकि इस प्रश्न में मसूलीपट्टनम विकल्प में है ही नहीं, इसलिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा, सूरत होगा। क्लियर। प्रश्न है किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो अगर हम 1611 लें या 1613 लें तो मुगल काल में अगर देखा जाए तो अकबर के बाद 1605 से 1626 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब दिया है, तो सही उत्तर क्या होगा, जहांगीर होगा। है क्या कि जेम्स प्रथम ने जो है 1608 में अपने एक राजदूत विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। यद्यप जो है विलियम हॉकिंस जो है उसमें सफल नहीं हुआ, फैक्ट्री खोलने की अनुमति उसको प्राप्त हुई थी, लेकिन पुर्तगालियों ने विरोध किया था, इसलिए सफल नहीं हुआ। लेकिन जो 1611 में चला गया तो उसके बाद 13 में जो है जहांगीर ने अनुमति दी थी और टॉमस एल्डवर्थ ने जो है सूरत में जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। विकल्प में क्या है, गोवा है, बंगाल में हुगली है, आरकोट है और सूरत है। इसमें मसूलीपट्टनम विकल्प में है नहीं, इसलिए उत्तर हमको क्या लगाना है, सूरत लगाना है। अगला है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। ये यूपीपीसीएस 2011 में प्रश्न आया है और इसके विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 ए है डचों ने, बी है अंग्रेजों ने, सी है फ्रांसीसियों ने, डी है पुर्तगालियों ने। देखिए सूरत में डचों ने अपनी फैक्ट्री 1616 में स्थापित की, अंग्रेजों ने 1613 में स्थापित की, फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित की और पुर्तगालियों ने उसके बाद में स्थापित की। और प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने, सर्वप्रथम पूछ रहा है। अब आप देखो सन के हिसाब से, समय के हिसाब से 1613 सबसे पहले आता है, इसलिए इसमें विकल्प क्या लगेगा, अंग्रेज। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। प्रश्न है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। आईएएस यूपीएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया था और विकल्प में बंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम और सूरत दिया गया है। तो 1613 में कहाँ पर था, सूरत में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। अब देखिए प्रकरण आता कहाँ से है। जब जो है 1609 में आगरा में जेम्स प्रथम के जो है दूत विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में जो है उनको यहाँ पर सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की जहांगीर अनुमति देते हैं, लेकिन पुर्तगाली विरोध करते हैं। उस विरोध के कारण जहांगीर को जो है अपने ये अनुमति वापस लेनी पड़ती है। तब अंग्रेजों को लगा कि जब तक हम जो है पुर्तगालियों को गुजरात के आसपास से सूरत तट के चारों ओर से खदेड़ नहीं देंगे, परास्त नहीं कर देंगे, तब तक जो है मुगल बादशाह से हमको फैक्ट्री या कारखाना स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलेंगी। तो उस कड़ी में हुआ क्या कि 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली के स्थान पर जो है पुर्तगालियों को हराया। उसके बाद 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों को निर्णायक पराजय दी। तो इस व्याख्या के आधार पर उत्तर मिडल्टन है, लेकिन विकल्प में आप देखिए विलियम हॉकिंस दिया है, थॉमस बेस्ट दिया है, थॉमस रो दिया है, जोसिया चाइल्ड दिया गया है, तो मिडल्टन है नहीं। लेकिन 1611 के एक साल के अंदर ही 16 से 12 में कैप्टन बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को हराया था। इस आधार पर अगर इन चारों विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प अगर चुना जाए तो कैप्टन बेस्ट ही होगा। इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर कैप्टन बेस्ट मानना पड़ेगा। लेकिन स्वाली वाले जो युद्ध है उसको कैप्टन मिडल्टन ने लड़ा था। ठीक है, आगे जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, हमको बताना है। क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 2000 में और विकल्प दिया है फादर हेरात, बारबोसा, सर टॉमस रो, मानियर विलियम्स। अब इस कहानी को थोड़ा समझा जाए कि ये राजदूतों वाला क्या मैटर है क्या कि जब लंदन के व्यापारियों ने, इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपने तीसरे अभियान में सोचा, तो उन्होंने जो है वहाँ के शासक जेम्स प्रथम से प्रार्थना की कि एक शासक के स्तर से बात की जाए या राजदूत भेजे जाएं, जिससे हमको जो है अपना व्यापार करना, व्यापारी फैक्ट्री स्थापित करना आसान हो जाए। तो उस कड़ी को मैं जो है सबसे पहले जो है 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का जो है दूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। हॉकिंस की विशेषता समझिए, यह तुर्की और फारसी भाषा जानता था और अच्छे से बोल लेता था। इसकी पहली विशेषता थी। इसी विशेषता के कारण उसको मुगल दरबार में भेजा गया था ताकि दुभाषीय की अतिरिक्त जरूरत ना पड़े। जब वो आया तो जो है 1609 ईस्वी में वो आगरा में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने उसका मित्रवत स्वागत किया और उसको जो है 400 का मनसब प्रदान किया। उसको खान की उपाधि दी, जिसे इंग्लिश खान भी कहा जाता था, और आगरा में बसने के लिए उसको जागीर प्रदान की। यद्यपि उसको जो है जहांगीर ने फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी,
लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण जो है उस अनुमति को वापस करना पड़ा। उसके बाद फिर से 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का है दूसरा जो है दूत या राजदूत जो कहिए सर टॉमस रो, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। वो जहांगीर के दरबार में अजमेर में था उस समय, वहां हमसे मुलाकात की थी। लगभग 3 वर्षों तक रहे हैं और उन्होंने मांडू, इलाहाबाद और अजमेर इत्यादि स्थानों पर अपना समय बिताया है। उन्होंने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन टॉमस रो को भी सफलता नहीं मिली। तो यहाँ विकल्प देखिए सी पर है सर टॉमस रो। इसलिए 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन राजदूत के रूप में आया था, तो उसका उत्तर क्या होगा, सर टॉमस रो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। अब ये समझते हैं पहले सुनहरा फरमान है क्या। अंग्रेज जो है हर जगह से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उसी कड़ी में गोलकुंडा के जो है सुल्तान से उन्होंने एक आदेश, एक फरमान प्राप्त किया। अगर 500 पैगोडा वार्षिक सुल्तान को देते हैं तो अंग्रेजों को गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से, गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। चूंकि इस तरह का जो है अधिकार अंग्रेजों को अभी मिला नहीं था और यहाँ पर मिला, इसीलिए इसको सुनहला फरमान कहा गया। और यह जो है अधिकार 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। अब विकल्प में देखिए 1611 है, 1632 है, 1717 है, 1765 है। तो हम लोग उत्तर में क्या लगाएंगे, 1632। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां से प्राप्त किया, तो रखी। और यही 1687 ईस्वी में बंबई ही सूरत के स्थान पर जो है, सूरत के स्थान पर मुख्यालय बन गया, मुख्य केंद्र बन गया। तो इस तरह से आप देखो तो 1661 में चार्ल्स सेकंड को जब कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, शादी किए थे, तब उनको जो है बंबई किसने दिया था, पुर्तगालियों से। इसमें देखिए ABCD वाला विकल्प देखिए क्या लिखा है, पुर्तगालियों से। क्लियर, आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। MPPCS 2008 में पूछा है, क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। बात है 1688 की। सूरत के पास के एरिया में लूटपाट शुरू कर दिए। उसके बाद हज यात्रियों को लूटने लगे। इन सबसे कुपित होकर के जो गवर्नर थे जॉन चाइल्ड, इन पर जो है औरंगजेब ने कार्रवाई की और उनको निष्कासित कर दिया था। इसमें देखिए पहला विकल्प क्या है, ओंगियर, दूसरा सर जॉन चाइल्ड, तीसरा सर जॉन गेयर, सर निकोलस बेट। तो देखिए इसका उत्तर क्या सही होगा, बी वाला, सर जॉन चाइल्ड। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न पढ़ा जाए।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपत शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया। विचार करना है अभी। बी है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। तीसरा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 3 कथन दिए गए थे, तो कह रहा है ए में केवल 1 और 2 सही है, बी में कह रहा है 2 और 3 सही है, सी में 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और डी में कह रहा है कि 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो फिर से हम लोग जो है उस प्रश्न को देखते हैं। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपत शासकों, तो गजपत शासक जो थे वो पश्चिम तट क्षेत्र पर शासन करते थे, इसलिए यह विकल्प गलत है। अगला कह रहा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। ये सही बात है कि 1510 ईस्वी में अल्फांसो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा प्राप्त किया था। तीसरा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। हम लोगों ने अभी देखा कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि थे, अवशेष थे, के राजा से चेन्नई नामक एक छोटा सा गांव लिया था, जिसको विकसित करके उन्होंने क्या बना दिया? मद्रास बना दिया। इस तरह से इसमें 2 और 3 सही है। तो अब ये 2 और 3 जिस विकल्प में होगा वही विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिए बी वाला क्वेश्चन विकल्प जो है केवल 2 और 3 यही सही है, यही सही उत्तर है। आगे पढ़ें। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाने स्थित था या थे? मतलब 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ था? भरूच दिया है, तिरुचिरापल्ली दिया है, दूसरा चिकागोल दिया है। पहला दिया है भरूच में, दूसरा कहाँ है? चिकागोल में, तीसरा कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो 1619 पहला चतुर्थांश मतलब होता है 16 से 25 तक की बात कर रहा है। 1619 तक जो है गुजरात में सूरत, भरूच या भड़ौच, इन स्थानों पर जो है, इन स्थानों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, जिसमें भरूच है, जहां पर 1619 तक अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और जब विकल्प देखेंगे तो केवल 1 ए में दिया है, इसलिए यह विकल्प सही है। आगे बढ़ें। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। और वहाँ के जो राजा थे कौन थे? लुई 14वें थे। उनके जो प्रधानमंत्री थे कोलबर्ट, उन्हीं के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की
स्थापना 1664 में हुई थी। अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यूपीपीसीए 2003 में प्रश्न पूछा गया है। विकल्प में रिसलू, मजारे, कोलबर्ट और फ्रैंको मार्टिन दिया गया है। तो सी वाला विकल्प क्या है? कोलबर्ट, यही सही है। अगला प्रश्न नंबर 15 जो है, देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो उस समय किसका शासनकाल था? तो पहला है ए लुई 14वां के शासनकाल में, बी है लुई 13वें के शासनकाल में, सी है लुई 15वें के शासनकाल में, डी है लुई 16वें के शासनकाल में। यह यूपीपीसीए 2014 में पूछा गया है, यूपीपी लोअर 2013 में पूछा गया है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और पहला विकल्प में क्या है? लुई 14वां का शासन काल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्रश्न है 16, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? और यूपीएससी आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, और विकल्प दिए गए थे ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिमा बाजार। तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद जो है फ्रैंक कैरो जो है उसके गवर्नर बन के आते हैं। फ्रैंक कैरो और मरकारा आते हैं। तो फ्रैंक कैरो ने जो है 1668 ईस्वी में 1668 में सूरत में जो है पहली जो है फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। इसमें जो पहला विकल्प ए है, ये देखिए क्या लिखा है, सूरत लिखा हुआ है, इसलिए यह उत्तर सही है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? यूपीपीसीए 1995 में प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी दिया गया है अंग्रेज व डच, सी दिया गया अंग्रेज व मराठे, डी दिया गया हैदर अली व मराठे। देखिए हुआ क्या था कि भारत में व्यापार करने के लिए सभी यूरोपीय कंपनियां आई और पुर्तगालियों को बाहर किया गया। फिर जो है बेदरा के युद्ध से डचों को बाहर किया गया। उसके बाद 2 कंपनियां बची, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। अब इन कंपनियों ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अपनी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता को आगे बढ़ाया, और कई कारण थे। फलतः जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भारत में 3 युद्ध हुए, और यह युद्ध जो है कोरोमंडल तट के अंदर वाले भाग में लड़ा गया था, जिसे यूरोपीय कर्नाटक क्षेत्र कहा करते थे, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। और एक कर्नाटक युद्ध कुल 3 हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध था जो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। कुल मिलाकर के कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, और तीनों युद्ध किसके बीच हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। इसलिए कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पहला विकल्प देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी, यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न चलें। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? हम जो है कर्नाटक युद्ध के कारण देखते हैं, तो पहला कारण तो यही था
कि दोनों देशों के बीच क्या थी? व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। किसके किसके बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। दूसरा कारण क्या था कि 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। तो अब इस युद्ध से जो है यूरोप में हो रहा था, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो भारत में भी युद्ध होने की संभावना प्रबल हो रही थी। उसको बचाने के लिए डुप्ले जो है अपनी कूटनीति का प्रयोग कर रहा था। लेकिन उसी दौरान जो है 1745 ईस्वी में बारनेट जो है ब्रिटेन से आया और उसने कुछ जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर आक्रमण किया, कब्जा किया और तोड़ा फोड़ा। इससे जो है डुप्ले ने भी मॉरिशस से अपने जो है गवर्नर को बुला लिया और युद्ध शुरू हो गया। उन्हें लाबुर्डो ने बुलाया था, युद्ध शुरू हो गया। इसलिए उसका तात्कालिक जो कारण है, अगर चारों विकल्प पढ़ा जाए तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण, यह सही है क्योंकि वारनेट ने इस तरह का काम किया था। इसलिए जो है युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स-ला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या है? यूपीपीसीएस 2000 में प्रश्न पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2000 में प्रश्न पूछा गया था और दिया गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है इस संधि से। दूसरा दिया अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। ना तो एक ना ही दो। देखिए हुआ क्या था, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था और यूरोप में उत्तराधिकार के युद्ध चल रहा था 1740 से, और 1748 में यूरोप में उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो समाप्त हो जाता है एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा। और उस संधि में एक शर्त थी कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। तो इसका मतलब है युद्ध बंद किए जाएं और जो क्षेत्र एक दूसरे का, या जो क्षेत्र फ्रांस ने ब्रिटेन का भारत में ले लिया उसको वापस किया जाए। तो मद्रास जो है अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने छीन लिया था, मद्रास वापस करना पड़ा और युद्ध बंद करना पड़ा। तो पहला था प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, सही बात है। तो अब एक और दो दोनों सही है। तो सी वाले विकल्प हम देखते हैं, यहाँ पर एक और दो दोनों सही का उत्तर हमको मिलता है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि यूपीपीसीएस 98 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें विकल्प दिए थे, ए डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। समझ रहे हैं? तो अब इसको आप समझो। पहले हम लोग ये जानते हैं कि फ्रांसीसियों के पराजय के जो कारण रहे हैं, उन कारणों में ये सभी कारण सम्मिलित हैं। लेकिन यह भी पता है कि अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम थी और उनकी विजय का एक प्रमुख कारण क्या था? उनकी नौसैनिक शक्ति या उनकी सेना। तो इसमें देखिए बी विकल्प क्या है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस कारण से वो जीते। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2001 में पूछा गया है। विकल्प ए दिए श्रीरंगपट्टनम, बी दिए है वांडीवास, सी दिए हैं प्लासी, डी दिए हैं बक्सर। तो बात यह है 1760 की। 1760 में जो है हुआ क्या था
कि अंग्रेज कैप्टन थे जो मद्रास के गवर्नर भी थे, आयरकूट, ये थे इंग्लिश। ठीक, उसके बाद काउंट डिलाली। डिलाली जो है, काउंट डिलाली क्या थे? पुर्तगाली कैप्टन थे। 1760 में इन दोनों के मध्य जो है मद्रास और पांडिचेरी के बीच में, मद्रास और पांडिचेरी के बीच में अडयार नदी के किनारे बंडीवास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें काउंट डिलाली पराजित हुआ। काउंट डिलाली के साथ में बुस्सी थे जो हैदराबाद से बुलाए गए थे, वो बंदी बना लिए गए और यह युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो है केवल व्यापारिक रूप में बने रहे, उनकी शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। आइए हम लोग जो है प्रश्न नंबर 22 पर विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। विकल्प ए है अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, दूसरा विशाल अंग्रेजी सेना, तीसरा ब्रिटिश जंगी बेड़ा, चौथा था अल्प राजकीय सहयोग। इसमें सी वाला विकल्प सही होगा, ब्रिटिश जंगी बेड़ा जो है बहुत मजबूत था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीयों से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? मतलब कौन सा यूरोपीय था जो है लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में जो है मध्यस्थता करने की कोशिश की, एक पक्ष की ओर गया। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया था। विकल्प ए था क्लाइव, बी था डुप्ले, सी था अल्बुकर्क, डी कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो जब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध में, कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में डुप्ले जो है अपने फायदे के लिए उलझता है और किसी एक पक्ष का साथ दे करके अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है। अभी तक इससे पहले किसी यूरोपीय द्वारा इस तरह से कार्य नहीं किया गया था, इसलिए इसमें बी वाला विकल्प सही होगा। क्या है? डुप्ले। आगे चले जाए। प्रश्न नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। यूपीपीसीएस 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था और सूची 1 में ए बी सी डी दिया गया था, सूची 2 में 1 2 3 4 दिया गया था। कह रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी कह रहा तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी कह रहा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, डी कह रहा प्रथम मैसूर युद्ध, पेरिस की संधि, ब्रिटिश की हार, तीसरा अनिर्णायक युद्ध, चौथा एक्स-ला-शापेल की संधि। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? एक्स-ला-शापेल की संधि से, तो मतलब यहां पर 4 है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, इसलिए यहां पर 1 होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था, इसीलिए तृतीय हुआ है, तो ए जो है 3 सही होगा, तो यहाँ 3 आया। प्रथम मैसूर युद्ध, अभी हम लोग जब क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे उसमें मैसूर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों की हार हुई थी, तो 2 है। तो ऐसा कूट जिसमें 4 1 3 2 होगा। पहले में देखिए 1 3 4 2 है, दूसरे में बी में देखिए 2 4 1 3 है, सी में देखिए 4 1 3 2 है, डी में देखिए 3 1 4 2 है। हमें क्या चाहिए? 4 1 3 2। आप देखो 4 1 3 2 किस में है? सी में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी वाला उत्तर है। अगर हम इसी के सामने यहाँ परीक्षा में लिख लेंगे तो तुरंत हमको उत्तर में टिक करने में
कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सुविधा प्राप्त होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है जो यूपीपीएससी 2003 में पूछा गया है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है पुर्तगालियों ने, ए है, सही नहीं है, इसको ध्यान देना है। प्रश्न पूछ क्या रहा है, इसमें सही है नहीं पूछ रहा, सही नहीं है पूछ रहा है, समझ रहे हैं। ए है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब हम लोगों को यह देखना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो आते हैं पुर्तगालियों ने में अल्फांसो अलबुकर्क जब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा प्राप्त करके कब्जा किया था। तो इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम, वही मसूलीपट्टनम को कहीं कहीं मछलीपट्टनम लिखा रहता है, तो यह हम लोगों ने समझा है, जाना है कि 1611 में मछलीपट्टनम में पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री लगी थी। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में कारखाना लगाया, पहला कारखाना लगाया, सही बात है। 1633 में अंग्रेजों ने बालासोर, उसके बाद हरिहरपुरा में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। हम प्रथम कर्नाटक युद्ध में इसको पढ़ते हैं, यह पूरी तरह से सही है। इसलिए आप देखिए इसमें बी सी डी सही है, और सही कौन सा नहीं है, ए है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं बल्कि 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। इसलिए हमको टिक काउंट करना है, ए करना है। ओके, आगे निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? हुआ क्या था कि औरंगजेब के समय में जो है हुगली में अंग्रेजों ने बहुत उत्पात किया और लूटपाट शुरू की। उससे तंग आकर के औरंगजेब ने क्या किया, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर व्याख्या पर आते हैं, ठीक है। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यूपीएससी माने आईएएस 2004 में प्रश्न पूछा गया था। ए था चार्ल्स आयर, बी था जॉब चार्नॉक, सी था गैरोल्ड ऑंगियर, डी था वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो हुगली वाली जो बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें औरंगजेब ने कार्रवाई की और इन्हों अपनी जान बचाने के लिए फुल्टा द्वीप में जाकर के शरण लेना पड़ा। उसके बाद में उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, हर्जाना दिया, तो उन्हें वापस जो है बंगाल में व्यापार करने की अनुमति औरंगजेब द्वारा दी गई। तो उस अनुमति के बाद जो है 1690 ईस्वी में डरते डरते जॉब चार्नॉक जो है, चार्नॉक आते हैं सुतनुती में, बंगाल में ही सुतनुती में एक कारखाना, एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। बाद में यहीं पर जो है 1698 तक पहुंचते पहुंचते सुतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर, सुतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर में जो है कलकत्ता की स्थापना होती है, जिसके पहले जो प्रेसिडेंट, जहां फोर्ट विलियम बनता है, जिसके पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर होते हैं। लेकिन कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो जॉब चार्नॉक ने। इसमें देखिए बी वाला विकल्प दिया है, जॉब चार्नॉक। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर क्या है, जॉब चार्नॉक। चलिए आगे, ये प्रश्न है 27 नंबर पर, और जो यूपीपीएससी 2006 में पूछा गया था।
कि पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी नाम है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए है केवल एक, बी है एक और दो और तीन, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल तीन, डी है एक दो और तीन। ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में देखिए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन है? पुर्तगाली। यह सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे, डच थे। डच के बाद फ्रांसीसियों ने किया था। अगला था अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। यह गलत है, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था। इसलिए इसमें देखिए दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। और ए वाला विकल्प जिसमें कह रहा है केवल एक, क्या कह रहा है? केवल एक, यही उत्तर सही है। केवल एक जिसमें कहा जा रहा है वही उत्तर सही है। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, सद्रास, मद्रास, सद्रास समझिए उसको। सूची 2 में दिया है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश। मतलब ये स्थान है, इसमें कौन यहाँ पर पहले अधिकार किया था। उसके बाद कूट दिया ABCD, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पांडिचेरी पर हुआ क्या था कि जब जो है फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन ने जो है बलिकोंडापुरम के शासक से जो है पांडिचेरी ले करके लिया था, एक स्थान लिया था और वहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना की थी। पहले पुदुचेरी गांव था, तो इसलिए पांडिचेरी किसके पास था? फ्रेंच के पास में। ठीक। गोवा के बारे में है कि 1510 में जो है पुर्तगालियों ने किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान से। तो गोवा यहाँ आ गया 3 पर। टंकोवार में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना पहला फैक्ट्री खोली थी। तो यहाँ पर जो है 4 हो गया। सद्रास या मद्रास जो है वो डचों से जुड़ जाएगा। इसलिए जिस विकल्प में देखिए, जिस विकल्प में 2, 3, 4, 1 होगा वही सही होगा। 2, 3, 4, 1 पहले ही विकल्प में है, ए वाले में है, इसलिए ए का उत्तर इसमें सही है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन नंबर 29 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? यूपीएससी माने IAS 2007 में प्रश्न पूछा गया था। तो व्यापारी के रूप में हम लोग पता है डच कब आए थे? 1595 में। अंग्रेज कब आए थे? 1599 में। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में। प्रश्न है कि सबसे अंत में आए, तो 1664 सबसे अंत में है, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए थे। अगला प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? यूपीपीसीएस 2009 में प्रश्न पूछा गया था। विकल्प दिया गया था अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव है।
इसके बारे में, क्लाइव के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जाब चारनॉक, फ्रांसिस डे, फ्रैंको मार्टिन, गेराल्ड अंगियर के नाम दिए गए हैं। और सूची बी में दिया गया है संस्थापक, मद्रास का संस्थापक, बंबई के संस्थापक, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर और कलकत्ता का संस्थापक। जाब चारनॉक ने जो है क्या किया था, कलकत्ता की स्थापना किया था 98 में और 1700 में जाकर के वो पूर्ण विकसित हुआ था। तो यहाँ पर होगा 4। फ्रांसिस डे ने मद्रास 1639 में एक चेन्नई नामक गांव लिया था, उसको मद्रास के रूप में विकसित किया था। फ्रैंको मार्टिन जो था वह जो है फ्रांसीसी था और प्रथम जो है पांडिचेरी का गवर्नर था। और गेराल्ड एंगियर ने आधुनिक बम्बई की स्थापना की थी ना, जब 1668 ईस्वी में 10 पाउंड पर चार्ल्स सेकंड ने बम्बई दिया था। उसके बाद उसने 1669 से 1677 के बीच में आधुनिक बम्बई की नींव डाली थी। तो ये देखिए 2 है, 4 1 3 2। अब कूट में खोजा जाए, 4 1 3 2 किसमें है, तो सी वाला देखिए, इसमें 4 1 3 2 है, इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा, 4 1 3 2 सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ABCD 4 नाम दिए गए हैं, जॉन मिल्टन हॉल, वास्को डी गामा, चार्ल्स आयर और फादर मोंसेरात दिए गए हैं। और सूची 2 में सेकंड में उनके काम दिए गए हैं, क्या हैं, क्यों फेमस हैं। नंबर 1 है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष है। तो जॉन मिंडल हॉल हमें पता है कि 1599 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। यह क्या था, एक अंग्रेज था। तो इसमें देखिए तीसरा दिए भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। तो जॉन मिंडल हॉल कौन था, भारत आने वाला प्रथम नागरिक था। अगला वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था और प्रथम यूरोप भी था, तो इसलिए वास्को डी गामा को नंबर 1 से जोड़ देते हैं, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। चार्ल्स आयर 1700 में जब कलकत्ता का फोर्ट विलियम बन गया तो उसका प्रथम जो प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर था। तो चार्ल्स आयर को इसको पहले लिख लें 1 और 2 फोर्ट विलियम। अब फादर मोंसेरात जो पुर्तगाली और अकबर के मध्य संबंधों की हम लोग विवेचना करते हैं, उसमें देखते हैं कि जेसुइट मिशनरी रोडोल्फो एक्विवा और फादर मोंसेरात जो है अकबर के दरबार में गए थे। तो फादर मोंसेरात पूछ रहा है अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष, ये 4 हो गया। अब देखिए कूट 3 1 2 4। अब देखिए पहले विकल्प में नहीं है, अब बी में आप आइए, 3 1 2 4 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बी वाला जो प्रश्न है कूट सही होगा, बी वाला विकल्प ही इसका सही होगा। समझ रहे हैं ना। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न देखिए, ये दिया है एडवर्ड स्टीफेंसन हैमिल्टन, ये मतलब 4 जो है नाम दे दिए गए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी हेक्टर, डी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा दिया गया है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में सूरत बंदर पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, एक अंग्रेज सर्जन जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 में शाही फरमान जारी किया गया था। उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD कूट के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन फर्रुखसियर के समय में
1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज शिष्टमंडल आया था। उसमें जो है हैमिल्टन नामक एक सर्जन थे। उन्होंने जो है फर्रुखशियर की एक असाध्य बीमारी से मुक्ति दिलवाई थी, जिसके बाद फर्रुखशियर ने जो है एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 पर, सूरत में 10,000 वार्षिक पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। दस्तक जारी करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजी टकसाल में बने सिक्कों को जारी करने की या सिक्कों की मान्यता मुगल क्षेत्र में दे दी। इससे हुआ क्या कि ये जो अधिकार मिला उसको आर्म्स नामक इतिहासकार ने कहा कि यह क्या है, कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। इसलिए हैमिल्टन क्या थे, एक सर्जन थे जिन्होंने फर्रुखशियर की असाध्य बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। और 1717 में उसके एवज में फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था। तो एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम्स को कहाँ से जोड़ना है, 4 से। अल्फांसो डे अल्बुकर्क, अल्फांसो डे अल्बुकर्क को हम लोग जो है पुर्तगाली शक्ति को संस्थापक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवा, मलक्का, हॉर्मुज की विजय के अतिरिक्त पुर्तगाली बस्तियों को बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से जो है शादी की अनुमति दी और सेना में भर्ती किया, धर्म प्रचार का प्रयास किया। तो इसलिए अल्फांसो दे अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हेक्टर 1608 ईस्वी में जब जो है जेम्स प्रथम का दूत विलियम हॉकिंस आया था, तो एक जहाज से आया था। उस जहाज को हेक्टर या रेड ड्रैगन कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व 1660 में सूरत बंदरगाह पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। ये 2 हो गया। फ्रांसिस्को डे अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक था। 1 में जाएगा, इसलिए 4, 3, 2, 1 जिस विकल्प में होगा वह सही होगा। सी में देखिए 4, 3, 2, 1 है, इसलिए सी वाला विकल्प सही है। आगे देखिए प्रश्न कुछ पीजीटी से लिए गए हैं और उसको समझा जाए। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब थी? अभी 1690 शुरू हुआ, 1698 में सुल्तानाती, कालीघाट, गोविंदपुर लिया गया और 1700 में जो है जाकर को स्थापित हुआ, फोर्ट विलियम बना। इसलिए उसका उत्तर क्या है, 1700। इसमें देखिए पीजीटी 2002 में दिया है। यह प्रश्न जो है इसका उत्तर क्या होता है, ए वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 36 जो पीजीटी 2004 में पूछा गया है। मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश कंपनी, ए, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच संयुक्त कंपनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसलिए इसमें सी वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर पर, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की? पहले इसकी व्याख्या कर चुके हैं, मछलीपट्टनम इसमें है नहीं, इसलिए 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया था। अब विकल्प में क्या था? ए विकल्प मद्रास था, बी कालीकट था, सी हुगली था, डी सूरत था। तो कौन सा उत्तर सही होगा? सूरत वाला उत्तर सही होगा। किस फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव डाली? तो पांडिचेरी को कहाँ से लिया गया था? बलिकोंडापुरम के सूबेदार थे शेर खां से लिया गया था। और उस समय जो है पुर्तगाली जो है गवर्नर थे फ्रैंको मार्टिन। और विकल्प में क्या दिया है? ए ड्यूमा दिया है, बी क्या दिया? फ्रैंको मार्टिन दिया है, सी कोलबर्ट दिया है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। यह प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया था।
और इसका सही उत्तर होगा फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? पीजीटी 2013 में डच कब आए? 1595। अंग्रेज कब आए? 1599। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। पुर्तगाली कब आए? 1498 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम कौन थे जो पीजीटी 2013 में पूछा गया था? तो उसका उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली। डी वाला उत्तर इसका सही होगा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर जितने क्वेश्चन अभी तक आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीजीटी, एसएससी इन सब परीक्षाओं में पूछा गया था, सबके उत्तर को हमने देख लिया है। और इसके बाद हम लोग जो है उत्तर मुगल काल का अध्ययन करेंगे। और इन सभी प्रश्नों के देखने से प्रश्नों की प्रवृत्ति ये स्पष्ट होती है कि परीक्षा में प्रश्न जो है सरलतम पूछे जाते हैं, इसलिए हमको अपनी तैयारी इसी बिंदु को ध्यान में रखना है कि सरल से सरल जितनी चीज़ें हैं वो हमको तैयार रहे, और यह तैयार तब रहेगी जब हम उसका बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।